Hello, hello students. Welcome back our English lecture. Today we are going to start exercise from the workbook of Unit 4. Shall we start? Okay. So, Unit 4 from English workbook. The Unit 4 name is Sea Song, a Little Fish Story. Sea Song is poem, a Little Fish Story is story. Then हमने टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज और स्टोरी और पोयम की एक्सरसाइज वो सभी प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कर लिया था. देन अब हम उसकी एक्सरसाइज है वो वर्कबुक में करेंगे. देन फर्स्ट वन, राइट words from the poem Sea Song that rhyme with the following. मीन्स यहाँ पे जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसके राइमिंग वर्ड आपको किस में से देख कर लिखने हैं. पोयम थी हमारी सी सॉन्ग. देन तो फर्स्ट वन यहाँ पे कौन सा राइम दिया गया है, LAND लैंड. देन तो हमें इसका राइमिंग वर्ड लिखना है. मीन्स राइमिंग वर्ड आपको पता ही है कि जिसका सेम साउंडिंग वर्ड हो वो हमें लिखना है. तो याद करो हमारी पोयम में लैंड का है वो राइमिंग वर्ड कौन सा था. तो एक तो आया था सैंड, SAND सैंड, और दूसरा आया था हैंड, HAND हैंड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे SAND सैंड, और यहाँ पे लिखेंगे HAND हैंड. देन सैंड और हैंड. तो चलो हम पोयम में वो ये दोनों वर्ड को फाइंड आउट करते हैं. देखते हैं पोयम में ये वर्ड है कि नहीं दोनों. सो यू कैन सी हियर SAND sand और HAND hand. Sand, hand, these are rhyming words of LAND land. Then हमें जो दिया गया है उसके ये दोनों राइमिंग वर्ड हमारी पोएम में है. यस, वंस अगेन वी रिवाइज स्पेलिंग. अच्छे से स्पेलिंग को रिवाइज करना है तो आपको अच्छे से है वो स्पेलिंग याद रह जाएंगे. LAND land. So lands rhyming word is SAND sand and HAND hand. देखो यहाँ पे AND लास्ट 3 लेटर है वो सेम है. यस, 3 लेटर है वो सेम है. सो लैंड सैंड हैंड. अच्छे से एक साथ मेरे साथ बोलो, लैंड सैंड हैंड. आया सेम साउंड? यस, सेम साउंड आया इसमें. हाँ, सेम साउंड आया इसमें. तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड. देन FEAR फियर. फियर यानी कि आपको पता ही है डर. सो फियर का है वो राइमिंग वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. चलो हम पोएम में देखते हैं. तो पोएम में से हम फाइंड आउट करेंगे. चलो देखो इसमें फियर का स्पेलिंग था FEAR फियर. तो देखते हैं इसमें कहाँ पे. देखो यहाँ पे EAR ईयर, फियर ईयर, सेम साउंडिंग आया. यस. एंड नेक्स्ट वन CLEAR क्लियर हुआ ना. फियर ईयर क्लियर हो गए. ईयर और क्लियर दोनों हमें राइमिंग वर्ड मिल गए हमारी पोएम में से. चलो हम वर्कबुक में लिख लेते हैं. EAR ईयर. एंड हमें दूसरा कौन सा मिला था, CLEAR क्लियर. देन हमने हमारी पोएम में ये दोनों राइमिंग वर्ड फाइंड आउट किए अच्छे से. यस, वंस अगेन वी रिवाइज स्पेलिंग. FEAR फियर, EAR ईयर, CLEAR क्लियर. फियर ईयर क्लियर. स्पीक विथ मी. फियर ईयर क्लियर. देन
सेम साउंड ही गाया। अगर आपने मेरे साथ बोला होगा तो आप लोगों को सेम साउंड ही गाया होगा। डन। फियर, ईयर, क्लियर। नेक्स्ट वन सी, GLUE, ग्लू। ग्लू का राइमिंग वर्ड हमें पोएम में से फाइंड आउट करना है। चलो हम अपनी पोएम को देखते हैं। सो ग्लू, ग्लू का है GLUE, तो लास्ट 2 लेटर है, इसमें से हमें मिल जाएंगे सेम। देखो यहाँ पे TRUE, ट्रू, ग्लू, ट्रू। यू लास्ट में सेम साउंड आता है लास्ट 1 लेटर का। इसमें सिर्फ एक ही है राइमिंग वर्ड, हम एक अपने आप लिखेंगे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लू का ट्रू, देखो UE है, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं DU, UE है, ग्लू, ट्रू, DU। लास्ट वर्ड का साउंड सेम आ रहा है। डन। GLUE, ग्लू, TRUE, ट्रू, DUE, ड्यू। डन। ग्लू, ट्रू, ड्यू। डन। हम फिर से एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। Write words from the poem Sea Song that rhyme with the following. And first one, LAND, land, SAND, sand, HAND, hand. Speak with me. Land, sand, hand. Then FEAR, fear, EAR, ear, CLEAR, clear. Speak with me. Fear, ear, clear. Done. GLUE, glue, TRUE, true, DUE, dew. Glue, true, dew. Done. एक जॉइंट है, इसमें जॉइंट वर्ड का साउंड है इसलिए थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ये सेम साउंडिंग ही वर्ड है, राइमिंग वर्ड ही है। डन। सेकंड वन, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू हैव टू राइट हियर ऑपोजिट ऑफ दिस फॉलोइंग वर्ड। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑपोजिट लिखने हैं ये वर्ड्स के। ए देखते हैं, PICK, पिक, पिक यानी उठाना। हमारे पोएम में आया था आई पिक दिस शेल, आया था ना। सो PICK, पिक। पिक का ऑपोजिट होगा छोड़ देना, उठाएंगे हम लेना तो छोड़ देगा, छोड़ देंगे ऐसा ऑपोजिट होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, DROP, ड्रॉप। DROP, drop. Then PICK, peak, DROP, drop. Peak opposed to drop. Speak with me. Peak opposed to drop. Then B, COLD, cold. कोल्ड आपको पता ही है, कोल्ड यानी ठंडा। तो हम ठंडे के ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, गरम, तो गरम का क्या हो जाएगा, हॉट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कोल्ड का ऑपोजिट HOT, हॉट। देन HOT, हॉट। COLD, कोल्ड, HOT, hot. Cold opposed to hot. Speak with me. Cold opposed to hot. Then C, INSIDE means inside. इनसाइड है तो इनसाइड यानी क्या होता है, आप सबको पता ही है, इनसाइड यानी अंदर। तो इनसाइड यानी अंदर, तो बाहर का क्या हो जाएगा, आउटसाइड। इनसाइड का आउटसाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OUTSIDE, आउटसाइड। देन
inside opposed to outside. outside, outside, inside, inside, outside, outside. Inside opposed to outside. Speak with me. inside opposed to outside. मैं आपको मेरे साथ इसलिए बुलवाती हूँ क्योंकि आपको स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ मेरे साथ ही आपको अच्छे से याद रह जाएगा और दूसरी बार आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा, नहीं इजीली याद रह जाएगा। डन, इसलिए स्पीक विथ मी। बी, SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी नर्म होता है ना वो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड। HARD, हार्ड। देखो, HARD, हार्ड। SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट अपोज टू HARD, हार्ड। soft opposed to hard. Speak with me. soft opposed to hard. Then next one, TRUE, true। true यानी जो राइट होता है वो, तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो तो आप सबको पता ही है, ये तो हर बार आता है। FALSE, फॉल्स। देन TRUE, ट्रू। true opposed to FALSE, false। true opposed to false। speak with me. true opposed to false। then EVERYTHING means everything। everything यानी सब कुछ, तो कुछ नहीं को हम क्या बोलेंगे? nothing। everything का opposite nothing। NOTHING, nothing। then NOTHING, nothing। everything opposed to nothing। everything opposed to nothing। then once again we revise this opposite। pick opposed to drop। आप सबको मेरे साथ बोलना है। pick opposed to drop। cold opposed to hot। inside opposed to outside। soft opposed to hard। true opposed to false। everything opposed to nothing। then exercise number 3, write the plurals of the following nouns। In our previous lecture, we discussed singular and plural, how to make a plural form। Then आपको पता ही है हम plural form कैसे बनाने, उसके अच्छे से हमने है वो रूल्स है, सर्टेन रूल्स थे वो हमने सीख लिए है। आई थिंक आप सबको सब कुछ याद ही होगा कि कैसे प्लूरल फॉर्म बनाना है, और ये सब तो हमने एग्जाम्पल हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखी ही है, ये सब तो आपको आते ही है। देखते हैं किसको कितना याद है। डन। BOX at the end, X। so what we put here? Yes, we put here ES because at the last letter is X। so box का प्लूरल बन जाएगा BOXES, means boxes। BOX, box। BOXES, boxes। box plural form boxes। then BOX, यहाँ पे X है, यहाँ पे ऑक्सिस नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्शन होगा बिकॉज दिस इज अ इरेग्युलर नाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा OXEN, ऑक्शन। OX, ox। OXEN, auction। then ox, auction। next one C,
BUFFALO मीन्स बफेलो। तो बफेलो है तो एट द एंड क्या है, ओ। तो व्हाट वी पुट हियर, यस वी पुट ES एट द एंड ऑफ दिस नाउन्स। हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, बफेलो के पीछे ES, तो क्या हो जाएंगे प्लूरल फॉर्म बफेलोस। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग लिखेंगे BUFFALOES, buffaloes, buffalo, buffaloes. Then so speak with me, FUFFALO, buffalo. So buffalo का प्लूरल फॉर्म BUFFALOES, buffaloes. Then D, LOAF, loaf, loaf वो लकड़ी का जो पार्ट होता है ना, स्टेम, उसको हम क्या बोलते हैं, लोफ। तो लोफ इसमें क्या है, यहाँ पे एफ है, एफ के पीछे क्या है, वोवेल है, यस। तो एफ का क्या हो जाएगा, ये आप सबको याद है कि भूल गए, क्या होगा, IES होगा या AVES होगा, सोचो सोचो क्या होगा, यस क्या होगा, VES। हम F को निकाल के पीछे क्या लगा देंगे, VES, सो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा LOAVES, लव्स, क्या हो जाएगा, लव्स। LOF, लव, LOAVES, लव्स। देन नेक्स्ट वन EMATCH। चलो लास्ट में लेटर देखो CH, तो वो रूल्स याद है, फर्स्ट वन रूल सीधा S हो, SS हो, या फिर CH हो, या फिर SH हो, तो उस नाउन के लेटर है, उस नाउन के पीछे क्या आ जाएगा, ES। तो MATCH उसका क्या हो जाएगा, मैच। तो मैच का क्या हो जाएगा, मैचिस, MATCHES। डन, मैच, मैचिस, मैच, मैचिस। डन। FFLY, फ्लाई। तो चलो इसमें याद करो, हमने वो देखा था कि लास्ट में Y हो, Y बिफोर कॉन्सोनेंट, यस, L है वो कॉन्सोनेंट है, तो Y को निकाल के हम क्या लिख देंगे, IES। तो क्या हो जाएगा, फ्लाई का FLIES, फ्लाइस। देन FLIES, फ्लाइस। देन हो गया। So once again we revise, BOX, box, BOXES, boxes, OX, ox, OXEN, auction, BUFFALO, buffalo, BUFFALOES, buffaloes, LOAF, loaf, LOAVES, loves, MATCH, match, MATCHES, matches, FLY, fly, so FLIES, flies. Done. Next one exercise, fourth number, choose the correct word and fill in the blanks। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड है, 2 वर्ड में से ब्लैंक्स को पहले रीड करना है और फिर उसमें से जो राइट आंसर हो वो हमें फाइंड आउट करना है और फिर ब्लैंक्स में फिल करना है। चलो देखते हैं क्या है। सो THIS, दिस, BOOK, बुक, और IS, इज। आपको इंग्लिश रीड करना तो आता ही होगा, फिर भी मैं सब स्पेलिंग है वो अच्छे से रीड करूँगी, उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊँगी तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। दिस बुक इज़ माइन या माइन, चलो क्या आएगा, दिस बुक इज़ माइन, क्या आएगा, माइन, ये बुक
मेरी है। हम यहाँ पे माई यूज़ नहीं कर सकते हैं, माई है वो ऑलवेज है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइन। दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। MINE, माइन। देन BHE, ही वॉज, ये बड़ा स्पेलिंग है, UNHAPPY, अनहैप्पी, ही वॉज अनहैप्पी, ब्लैंक्स, ही वॉज वेरी स्मॉल। ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज वेरी स्मॉल, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, BECAUSE, बिकॉज या वाई। तो हम पहले है ना इसका है हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो खुश नहीं था क्योंकि वो क्या था, बहुत ही स्मॉल था। तो क्योंकि का मतलब क्या होता है, बिकॉज। वाई यानी तो क्या होता है कि हम किसी को रीज़न पूछते हैं, वो होता है कि किस लिए, वाई। सो बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज, BECAUSE। He was unhappy because he was very small. वो खुश नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा था। Then C, SUDDENLY means suddenly, अचानक से। They found blanks in the meshes of a great net. एक बड़ी सी नेट की जाल है, उसमें अचानक से उन सब ने एक दूसरे को फाउंड किया था। तो अवर सेल्व्स, OURSELVES मीन्स अवर सेल्फ, अपने आप को, या THEMSELVES देम सेल्व्स, सो सभी ने अपने आप को है, वो सभी ने है अपने आप को किस में फाउंड किया था, ग्रेट नेट में। ये लाइन है वो हमारी स्टोरी में आई थी, तब कौन सा वर्ड आया था, देम सेल्व्स। तो आंसर क्या आएगा, देम सेल्फ। अचानक से उन सब ने एक बड़ी सी चाल में पाया। सो आंसर इज देम सेल्फ, THEMSELVES, themselves. Then D, the smallest fish wriggled. आपको पता ही है टेढ़े मेढ़े होकर से जाना, उसका मतलब क्या होता है, wriggled. The smallest fish wriggled blanks the mesh and slipped back into the clear water. एक छोटी सी फिश थी, वो टेढ़ी मेढ़ी होके या इधर उधर करके वो मैश में से है फिर से स्लिप होके फिर से कूल थ्रू, उसमें से या थ्रू क्या आ जाएगा, ये थ्रू आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि मैश में से बाहर निकली, मैश में से बाहर आना, थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे THROUGH। ए थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, फेंका हुआ। हम फेंकते हैं तो हम आई थ्रो, तो ये थ्रो का पास्ट फॉर्म है थ्रू, और ये थ्रो मतलब उसमें से। The smallest fish wriggled through the mesh में से बाहर निकली टेढ़ी मेढ़ी होके, and slipped back into the clear water, और क्लियर वाटर में फिर से स्लीप हो गई। देन अच्छे से आप सबको समझ में आ गई है ब्लैंक्स। दिस बुक इज माइन, he was unhappy because he was very small. See, suddenly they found themselves in the meshes of a great net. D, the smallest fish wriggled through the mesh and slipped back into the clear water. Done. हम यहाँ तक एक्सरसाइज रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। डन।